So welcome to the sixth episode of our Quillethon series. तो यस हमने एक क्विलेथॉन सीरीज स्टार्ट की थी. जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे ऑलरेडी 5 एपिसोड्स इस सीरीज़ के हो चुके हैं एंड दिस इज़ आवर 6th एपिसोड. और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी फॉर अ वीक. तो ये पूरे 1 वीक की सीरीज़ है जिसमें कि 1 आवर के लिए अप्रॉक्स 1 आवर के लिए मैं लाइव आती हूँ डेली एट 8:30 PM और फिर हम करते हैं कुछ क्विलिंग. ओके तो अभी हम 2-4 मिनट वेट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट. ओके तो क्विलेथॉन सीरीज़ बेसिकली इनिशिएट की थी मैंने अराउंड 5 डेज़ बैक. एज आई सेड हमारे 5 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यू कैन गो बैक टू द चैनल लेटर ऑन और आप वो सारे एपिसोड्स देख सकते हैं. ओके और इन एपिसोड्स में हमने बहुत डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्विलिंग ट्राई किया है, क्विलिंग किया है. और ये सारे ऐसे डिज़ाइंस मैंने लिए हैं जो कि हम विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर कंप्लीट कर पाएँ, जिससे कि आप लोग भी इसे साथ में अगर आप बना रहे हैं तो आप इजीली इसे साथ में बना पाएँ और आप लोग को भी उतना ही मज़ा आए उसे बनाने में. ठीक है तो क्विलिंग बेसिकली अगर जिसको आइडिया नहीं है व्हाट इज़ क्विलिंग, तो क्विलिंग एक आर्ट है जो कि पेपर स्ट्रिप्स का यूज़ करके किया जाता है और उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनाते हैं. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में क्या किया था. तो इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड वी क्रिएटेड दिस थिंग विच इज़ अ क्रिसमस डेकोर जो कि एक स्नोफ्लेक की तरह हमें लुक दे रहा है. तो ये हमने अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में डिज़ाइन किया था. तो अगर आप एकदम न्यू हैं क्विलिंग में, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो भी आप ये चीज़ें ईजिली बना सकते हैं. You just need to go to the channel and you just need to watch the episode and you will be able to make this. और उसके बाद हमने सेकेंड सीरीज़ पे ही जंप किया था एक कार्ड की तरफ और वो कार्ड कुछ ऐसा था. ओके सो यू कैन सी ये हमने एक हार्ट शेप बनाई थी और मैंने आपको इसको बनाने का एक बहुत ही ईजी तरीका बताया था जिससे कि आपका जो ग्लू है वो फैले भी नहीं और आप इजीली इसे फॉर्म कर पाएँ. और इसके बीच में हमने देखिए क्विलिंग का यूज़ करके फ्लावर बनाया है. देन वी हैव क्रिएटेड बलून्स. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, नहीं. हम 1 आवर की क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम उसमें इनकलकेट कर पाएँ और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ले पाएँ जिससे कि आप डिफरेंट तरीके के चीज़ें ऑब्जेक्ट्स क्विलिंग का यूज़ करके बना पाएँ. ओके उसके बाद हमने अपनी थर्ड क्लास में इन द थर्ड एपिसोड वी डिज़ाइन दिस क्रिसमस कार्ड एंड आई जस्ट लव्ड इट. और अगर आपको भी ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर जाइए, चैनल विज़िट कीजिए और वहाँ पर आपको क्विलेथॉन एपिसोड्स, क्विलेथॉन सीरीज़ एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 के नाम से वीडियोस मिल जाएंगी और आप वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं और आप इजीली इन्हें खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड द टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपके पास क्विलिंग मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड देन इन द 4th एपिसोड वी क्रिएटेड दिस ट्यूलिप फ्लावर. ओके तो आप देखो इसमें बहुत ही डिटेलिंग वर्क है और ये ट्यूलिप फ्लावर हमने डिज़ाइन किया था अपने 4th सेशन में. सो आई होप यू ऑल लव दीज थिंग्स. और आज है हमारा 6th सेशन. तो यस 5th सेशन में भी हमने कुछ किया था. तो 5th सेशन बेसिकली था 3D क्विलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्विलिंग मटेरियल्स हैं, किट्स अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक क्विलर्स भी हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. तो 5th सेशन वॉज फॉर ऑल दोज पीपल और उसमें हमने देखा कि हम सिंपल राउंड कॉइल्स बनाकर हम उससे क्या बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं. तो उसमें हमने बनाया ये एक शेप जिसको कि अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगी तो इट कैन बी अ ग्रेट मंडाला. और आप इसको ऐसे ही सिंपल इसमें चेन लगाकर आप इसको एज ए नेक पीस वियर कर सकते हैं और आप इसको एज अ ईयरिंग भी वियर कर सकते हैं. यू कैन सी.
तो आप इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके से यूज़ में ला सकते हैं बेसिकली। तो क्योंकि जैसे नॉर्मल कॉइल्स हैं, राउंड कॉइल्स, तो राउंड कॉइल्स कोई भी बना सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आप उनको कैसे सफाई से बना सकते हैं, कैसे उसमें आपका क्लीनलीनेस ज़्यादा से ज़्यादा आए, और आप उनका कैसे वैरायटी ऑफ यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोचना। इसीलिए ये सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि राउंड कॉइल्स यस लोग बना लेते हैं, बट देन दे डोंट नो कि इसको अब हम इतने सारे हमारे पास राउंड कॉइल्स हो गए, अब हम इनका क्या यूज़ करें। तो उससे आप देखो हमने ये बनाया था, एंड देन वी मेड दिस लिटिल यू कैन से पिगी फेस और टेडी फेस। ओके, क्योंकि आई टोल्ड यू द रीज़न, आई एम जस्ट हैविंग लाइक, मैं अपनी स्ट्रिप्स खुद कट करना पसंद करती हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक क्विलर जो होता है, इसमें स्ट्रिप्स जो यूज़ होती हैं वो जनरली बिलो 100 GSM स्ट्रिप्स को रोल कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रिप्स मेरे पास हैं वो पिंक एंड ऑरेंज शेड्स हैं, तो इसीलिए मैं पिंक और ऑरेंज शेड से ही अपना टैडी जो है वो बना रही थी। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई एम थिंकिंग 3D क्विलिंग बहुत सारे लोगों को जानना है कि कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेशन है। तो हम 3D क्विलिंग ही कर लेते हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। हम इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो हमने ये जो इसका फेस बनाया था, ये आई थिंक आई जॉइन 5 स्ट्रिप्स। ओके, तो इसको जॉइन करके आज हम इस पूरे टैडी को कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन टुमारो इज़ आवर लास्ट सेशन। तो अगर कोई भी लोग हैं जो पहले नहीं जुड़े हैं या फिर जो अब जुड़ना चाहते हैं, जो अब जुड़ रहे हैं, हेलो एवरीवन, तो आप सेशंस देखिए, और कल लास्ट सेशन है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस सेशंस को बाद में भी देख रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक अप योर कमेंट एंड विल रिवर्ट बैक टू यू। ओके, and I also got a request that to include subtitles. I'll definitely try that कि actually I don't have so much idea कि YouTube में ये option कहाँ से open होगा। तो I will definitely do that कि वो subtitles हर एक language में open हो जाएं, जिससे कि you all can easily understand what I am trying to say, what I am trying to convey. ओके, तो ये एक छोटा सा अभी हमने सिर्फ फेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। तो अभी हम इलेक्ट्रिक क्विलर का यूज़ करके इसके बैक साइड, फ्रंट साइड सब डिज़ाइन करते हैं जल्दी से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिक क्विलर। मैंने इसका फेस ऑरेंज रखा है, तो मैं जो बॉडी का शेड है वो थोड़ा पिंक रख रही हूँ, या फिर पिंक एंड ऑरेंज का मिक्स रख रही हूँ, तो जिससे आप समझ पाएंगे कि हम दो स्ट्रिप्स को एक साथ जॉइन कैसे करें, ठीक है। तो इसमें मैं 10 स्ट्रिप्स ले लेती हूँ, 5 पिंक एंड 5 ऑरेंज। तो अगर आप नॉर्मली 10 स्ट्रिप्स को आप सोचो आपको रोल करना पड़े, तो इट विल बी अ रियली बिग डील कि आप कैसे इन स्ट्रिप्स को रोल करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। ओके, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं फर्दर इन फ्यूचर कुछ डिफरेंट और टाइप की चीज़ें लेकर आ पाऊँ। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू ब्रिंग इन अ सीरीज़ रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक जानना चाहते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी देखते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो अभी मैं पिंक और ऑरेंज स्ट्रिप्स को साथ में ज्वाइन कर रही हूँ। आई हैव जॉइंड 1 ऑरेंज 1 पिंक एंड नाउ अगेन ऑरेंज। सो आई एम टेकिंग 1 पिंक एंड 1 ऑरेंज टर्न बाय टर्न। ओके, सो आई एम टेकिंग सम ग्लू। और मैंने पुराने एपिसोड्स में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं, तो आप उन्हें भी देखिए, आपको बहुत कुछ उन सब चीज़ों से सीखने को मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी क्विलिंग करते हैं तो भी डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम
करते करते सीखते हैं। तो अगर आप न्यू हैं क्विलिंग में तो ऑब्वियसली आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें वहाँ से जान सकते हैं। एंड अगर आप भी लाइक यू ऑलरेडी are into quilling since a long time, so you can just see how my content is and you can just let me know. और ये सीरीज़ बेसिकली इनिशिएट करने का ये एक और मोटिव ये भी था कि लोगों को पता चले कि क्विलिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्विलिंग क्या है या ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। दे डोंट नो दिस, ओके। तो इसका ये भी एक रीज़न था इसे इनिशिएट करने का कि लोगों को और अवेयर कर पाएँ कि ये क्विलिंग आर्ट क्या है, किस तरीके की आर्ट है, किस तरीके से हम जो डिज़ाइंस हैं उसको फॉर्म करते हैं। क्योंकि बहुत सारे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अरे इट्स जस्ट सिंपल पेपर, इसमें क्या है। बट द थिंग इज़ वी आर क्रिएटिंग समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ दैट पेपर, तो वही उसकी खासियत है। और येस, वंस इट्स फॉर्म दे रियली अप्रिशिएट ऑल्सो कि हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल बना दिया आपने, ये बहुत अच्छा बन गया है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, बहुत सारे क्विलिंग करने वाले लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है जनरली, कि पीपल यूज़ टू से कि ये तो जस्ट पेपर है, पेपर आप इतना वैल्यू चार्ज क्यों कर रहे हैं। बट इट्स द डेडिकेशन, हार्डवर्क है उसके आर्टवर्क के पीछे का, जिसकी वजह से इतना हम लोग लाइक कॉस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्विलिंग इज़ एन आर्ट विच रियली टेक्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो इतना टाइम अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं और उसके बाद आप उसकी ब्यूटी को देखिए, और उस हिसाब से उसका जो रेट्स हैं ऑब्वियसली वो चार्ज होता है। तो ये है। एंड व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मुझे मालूम है कि आपके मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने क्विलिंग अभी अभी स्टार्ट किया है, या फिर दे वांट टू सेल देयर आइटम्स, लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं है कि एट व्हाट कॉस्ट दे शुड सेल देम। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम में ही हमें एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है। इज़ इट फाइन नाउ? यस, सो आई वाज सेइंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम में ही हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है कि जहाँ से हमें ये सुनने को मिल जाता है कि नो यू आर चार्जिंग इट टू मच, इट डजंट कॉस्ट दैट मच। तो वहाँ से हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है कि अरे पता नहीं मार्केट में इसका कॉस्टिंग क्या है, मैं ही इसका रेट ज़्यादा चार्ज कर रही हूँ क्या। बट ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो आपको देखना होगा कि आपने उसमें कितना अपना टाइम दिया है, कितनी मेहनत दी है, कितना उस आर्टवर्क, वो एक फिनिश्ड आर्टवर्क है, तो उस हिसाब से जो उसके रेट हैं वो चार्ज होते हैं। ओके, actually this is my old cooler and it's not working that perfectly because इसके सेल्स थोड़े से वीक हो गए हैं। There is no artwork, I'm making it right now. I hope it's fine now. So अब आप देखो, मैं इसको रिमेनिंग को हैंड से अपना कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर आप हाथ से भी इसको बनाना चाहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक क्विलर नहीं है, तो भी आप इसको कम्प्लीटली बना सकते हैं विद योर हैंड्स, और एल्स बाय यूजिंग योर हैंड क्विलर। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास क्विलिंग नीडल्स नहीं हैं, क्विलिंग मटेरियल्स नहीं हैं, बट दे डिज़ाइन देयर ओन क्विलर्स एट होम। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि टूथपिक के बीच में आप कटर की हेल्प से थोड़ा सा अगर स्पेस बना देंगे तो वहाँ से आपका रोलिंग पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मतलब अगर आप बिगिनर हैं या फिर लाइक जस्ट ऐसे ही आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसको उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली।
ऐसी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी हम मूव कर रहे हैं, ये जो मैंने कल एक लिटिल टेडी फेस बनाया था, इसकी बॉडी बनाने की तरफ। ओके, एंड वंस द बॉडी इज डन देन विल मूव टुवर्ड्स द अनदर पार्ट। तो ये मैंने 10 स्ट्रिप्स ली हैं और इसका आप लुक देखो, क्योंकि मैंने एक ऑरेंज एक पिंक लिया है शेड, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक मतलब अच्छा लुक आपको देगा। मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2-3 डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स को आप एक साथ मर्ज करके रोल कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी आप रोल कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस हिसाब से उसको करना चाहते हैं, कितना आप क्रिएटिवली उसको कर सकते हैं। ओके, तो मेरा ये रोल, अगर यही पूरा मैं इलेक्ट्रिक क्विलर से बनाती तो इट वुड हैव टेकन लेस टाइम, बट नो इश्यूज़। इससे आपको पता चलेगा कि हम हाथ से भी, और जैसे हमने कल किया था, इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे बेसिकली बाहर की तरफ, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पूरा कॉइल ही बाहर आ जाए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से हल्का हल्का सा इसको बाहर की तरफ पुश करना है, ठीक है। आप देखो, आवर बॉडी इज़ रेडी। ओके, तो अब जैसे हमने कल किया था, यहाँ पर हम इस पर ग्लू लगा देंगे। जितना आपको बाहर चाहिए आप उसको उतना कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको ग्लू कर दीजिए। ओके, and from the coming week we are also planning to bring in a collaborative series, जिसमें कि हम डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करेंगे। बेसिकली कुछ ऐसा थीम रहेगा उसका, क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु आर रियली इंस्पायरिंग, जिनकी स्टोरीज, जो लोग अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग हैं। तो आई रियली लाइक टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल और 10 टाइम्स बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए आई एम थिंकिंग टू कनेक्ट विद ऑल पीपल जो कि अपने लाइफ में, अपने करियर में भी दे आर डूइंग वेल, एंड विद दैट दे हैव द करेज टू टेक अप देयर हॉबी ऑल्सो, कि जो अपनी हॉबीज़ को भी नहीं भूले हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट, वो अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड विद दैट दे आर ऑल्सो like taking care of the family, of the responsibilities very well, or in future they are planning to like come in completely with their hobbies, like to earn with their hobbies, to do something out of their art. So I would really love to connect with all of those people. तो अभी के लिए वी आर प्लानिंग दैट सीरीज़। अगर आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं विद योर रेगुलर जॉब, तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू ऑल इन द लाइव सेशन, और हम वहाँ पर आपकी स्टोरीज़, आपके जो भी आपका रहा है कि आप कैसे अपनी हॉबीज़ को अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हमने हीरोज़ तो हमने बहुत देखे हैं, बट हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में हीरोज़ हैं, एंड आई रियली वांट टू ब्रिंग देम ऑल टू द फ्रंट, कि क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे कि मुझे खुद इतना इंस्पिरेशन मिलता है। तो आई रियली थिंक कि आप लोगों को भी उनसे उतना ही मोटिवेशन, उतना ही इंस्पिरेशन मिलेगा, और आप भी लाइक कैसे, क्योंकि बेसिकली मैं क्विलिंग करती हूँ, तो आई एम इनटू क्विलिंग, और आई एम नॉट डूइंग एनी अदर जॉब विद दैट। सो माय
basic thing is like quilling. I'm surrounded with that only. I do take up all those project and all, so I'm like into quilling. But there are many people जो कि अपनी normal routine job के साथ साथ अपनी hobbies को continue कर रहे हैं. They have their Instagrams, वो वहाँ पर उन्हें अपनी चीज़ों को upload भी करते हैं. तो आई रियली वॉन्टेड टू नो कि कैसे उन लोगों को इतना टाइम मिल पाता है, हाउ डू दे मैनेज देयर वर्क. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हॉबीज़ को एक तरीके से कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क रूटीन, बिकॉज ऑफ देयर वर्क स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ देयर जॉब. तो आई रियली वुड लाइक टू नो कि कैसे वो लोग उसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, या फिर क्या चैलेंजेस उनके नॉर्मल डे टू डे रूटीन में आते हैं, जिससे कि मैं या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो लोग इससे इंस्पायर हो सकें. और अगर वो भी अपनी हॉबीज़ को टेकअप करना चाहते हैं विद देयर जॉब, तो वो उसको कैसे कर सकते हैं. तो ये बहुत ही एक इंस्पिरेशनल सीरीज़ होगी फॉर ऑल ऑफ अस. तो देखते हैं कैसा रहेगा ये सीरीज़. तो अभी हम मूव कर रहे हैं. मैंने वन सिंगल कॉइल्स ली हैं, सिंगल स्ट्रिप्स ली हैं बेसिकली, और इसको हम सिंपल रोल बनाएंगे. ठीक है, सिंपल राउंडेड कॉइल्स. और ये हमने बनाई हैं सिंपल राउंडेड कॉइल्स. तो अभी हम सिंपल राउंडेड कॉइल बना रहे हैं और उसके बाद उसको टीयर ड्रॉप शेप में कन्वर्ट कर देना है. जस्ट दिस मच यू हैव टू डू एंड इट विल लुक समहाउ लाइक दिस. जैसे हमने सेम टेडी बेयर के ईयर्स बनाए थे, सेम उसी तरीके से हमें इसको बनाना है. ओके, सो दिस इज डन. लाइक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया था कि आई वाज वर्किंग, बट लेटर ऑन व्हेन आई found out कि now it's a good time, so I just left the job and I was into quilling day and night. So लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विद जॉब अपनी इन हॉबीज़ को कंटिन्यू रख पा रहे हैं. तो वी वुड लव टू कनेक्ट विद देम, लाइक आई वुड लव टू कनेक्ट विद देम. और उनसे हम बहुत सारा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ले सकते हैं. और वो ऐसा क्या करते हैं अपने वर्क रूटीन में, कैसे मैनेज करते हैं, जिससे कि हम उनसे इंस्पायर हो पाएँ. और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टेकअप करना चाहते हैं अपनी हॉबीज़ को, और तो वो कैसे कर सकते हैं, उन्हें भी इससे एक आइडिया मिलेगा. तो नाउ वी हैव टू पेस्ट इट लाइक दिस. ओके, सो हमें यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा ग्लू लगाना है और इन दोनों को ऐसे साथ में पेस्ट कर देना. और इसे कुछ देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लाइक अपने आप किसी भी सरफेस पे रख कर, जिससे कि ये अच्छे तरीके से इस पे पेस्ट हो जाए. ठीक है, पेस्ट हो जाओ. यस, तो ये पेस्ट हो गया. अब हम यहाँ से इसके कुछ ऐसे हैंड्स को पेस्ट करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. एंड देन हम मूव करेंगे इसके लेग्स की तरफ. और अगर आप लोग लाइक अपने वर्क रूटीन के साथ में अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो इट्स लाइक बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो. इससे जो आपका पूरे दिन का स्ट्रेस होता है, एक तो आप उससे एकदम रिलीव हो जाते हैं, और यू फील ग्रेट कि आप साथ में कुछ और भी कर रहे हैं. अपने पैशन को आपने अभी तक ज़िंदा रखा है और आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं. और फिर जब भी टाइम मिले, तो आप जब भी आपको ऐसा लगे कि नाउ यू आर रेडी, तो आप अपने पैशन को ही अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं. और अर्लियर टाइम में इट वाज रियली टफ, क्योंकि बहुत ही थिंकिंग एंड सब ऐसा था कि नहीं, एक अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है तो जस्ट बी सेटल्ड विद दैट. बट नाउ अ डेज़ बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं. इफ़ दे वांट टू बिकम अ सिंगर, तो वो सिर्फ सिंगिंग में अपना पूरा टाइम एंड फोकस दे रहे हैं. तो यस, ये भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. तो यू कैन सी मैंने इसके कुछ हैंड्स एंड लेग्स कुछ इस तरीके से पेस्ट किए हैं. कलर इज़ वेरी पॉपिंग बिकॉज
आई एम जस्ट हैविंग दीज कलर स्ट्रिप्स। सो आई थॉट कि ठीक है, आप लोगों को सीखने का आपका मोटिव है और मेरा मोटिव सिखाने का है, तो कलर्स इतने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स आउट ऑफ दीज कलर्स टू। तो ये आप देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब मेरे पास ये जो इसका फेस है ये ऑरेंज है, तो आई विल सी इफ आई, तो मैं इसे स्केच पेन से ही ऊपर से थोड़ा सा इसे ब्लैक लुक दे दूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा आप देख पाओ। ये देखो आप, तो मैंने इसका फेस पे हल्का सा ब्लैक लुक दे दिया है। अब इसकी जो आईज़ हैं वो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, वरना आप किसी स्केच पेन या फिर किसी मार्कर की हेल्प से इसकी आईज़ को बना भी सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। तो यहाँ पर मैं इसकी आईज़ अभी आपको स्केच पेन से बना के दिखा रही हूँ कि आप स्केच से कैसे बना सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास सिंपल नॉर्मल प्लेन जैसे आईज़ आती हैं, क्विलिंग का अगर आपके पास वो है पूरा पैकेट है, लाइक बहुत सारों के पास क्विलिंग मटेरियल्स हैं, तो अगर आपके पास भी क्विलिंग मटेरियल्स हैं तो उसमें आपको आईज़ और ज्वेलरी मेकिंग का सामान भी मिला होगा साथ में, तो आप उसे डेफिनेटली देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप आई बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ बीच में वाइट लुक दे देंगे तो ये आईज़ और ब्यूटीफुल लगेंगी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी आईज़ बना सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है, आप सिंपल पेपर से आईज़ कट करके पेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। एक्चुअली ये बहुत थोड़ा सा छोटा है तो आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा उसको सर्कल कट करने में, बट इट हैपन्स, वो हो जाता है, ठीक है। तो आप इस टाइप से छोटे छोटे से क्रिएचर्स बना सकते हैं। अब अगर आपको इसको एज अ लाइक स्टैंडिंग क्रिएचर बनाना है, तो जैसा सेम पैटर्न हमने फ्रंट साइड से रखा है, आप ऐसा ही जैसे सेम ये कॉयल आप पीछे साइड से पेस्ट कर दीजिए, सेम ये कॉयल पीछे साइड से, और सेम ये कॉइल्स पीछे पीछे साइड से। तो इसको क्या होगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा डबल, एंड इट विल बी एबल टू स्टैंड लाइक दिस। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स आप बना सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। मैं आपको कल के सेशन में वो ज़रूर दिखाऊंगी, लास्ट सेशन में। अभी आई विल सी अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है तो। अभी मेरे पास यहाँ पर मेरी टेबल पे ऑन माय टेबल नहीं है, बट मैं कल आपको ज़रूर वो सारे क्रिएचर्स दिखाना पसंद करूँगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अब ये तो था कुछ 3D क्विलिंग का जो हमने कल और आज में मिक्स करके हमने इसको सीखा है। और स्केच पेन से अगर आप आइज़ क्रिएट कर रहे हैं तो स्केच पेन या फिर किसी भी वाटर कलर से, तो वो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है, टिपिकल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कलर फैल जाता है, ठीक है। तो अगर आप पेपर से पेस्ट करें या फिर जो नॉर्मलाइज मार्केट में मिलते हैं आप उन्हें पेस्ट करें तो इट विल बी मोर बेटर। या फिर जो पंचिंग मशीन होती है ना, जिससे हम पेपर में कुछ आप कहो कि होल करते हैं, तो आप उसके होल के जो पंचेस पेपर्स होते हैं उसका यूज़ करके भी आप आइज़ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज लाइक, ये हमने कुछ कल का कंप्लीट किया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने एक ट्यूलिप फ्लावर कुछ इस तरीके से बनाया था ऑनेज क्विलिंग का यूज़ करके। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम नॉर्मल ट्यूलिप फ्लावर भी कैसे बना सकते हैं विदाउट ऑनेज क्विलिंग। मतलब अगर हमें ऑनेज क्विलिंग का यूज़ नहीं करना है तब भी हम फ्लावर बना सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले एक राउंड बनाऊंगी। दिस क्विलर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नो इश्यूज़। मैं हैंड क्विलर का यूज़ करके इसको रोल करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उस फ्लावर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ अ क्विलाथॉन सीरीज़ गाइस। अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी इश्यूज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सो मच, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज। फॉर दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉमेंट बिलो, और एल्स यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन
माय इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूँगी। वंस दिस लाइव वीडियो एंड्स, तो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका जो भी मेरी आईडीज़ हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 3D 2D क्विलिंग, जिस भी टाइप की आप क्विलिंग सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ फुल फ्लेज क्विलिंग कोर्स, देन वी ऑल्सो डू हैव दैट। तो ऑल द वैराइटीज़ वी आर हैविंग। तो अभी आई एम जस्ट रोलिंग इट। और मैं आपको एक ट्यूलिप फ्लावर बना के दिखा दूँगी कि हाउ वी कैन मेक इट। ओके, तो अभी मैंने पेस्ट नहीं किया है, अभी जस्ट मैंने रोल बनाया है और मैंने इसको छोड़ दिया है ओपन अप होने के लिए। ओके, यू कैन सी ये ओपन अप हो रहा है। और अब मैं एक और रोल बना लूँगी और उसको भी ओपन अप होने के लिए छोड़ दूँगी। सेम वे आपको भी करना है अगर आप कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो। वाली ठीक से बना नहीं है तो मैं एक नया बना लेती हूँ। तो बेसिकली हमें 3 रोल बनाने हैं, 3 क्विलिंग के, और उसके बाद हमें उन्हें ओपन अप होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो दिस इज द टाइट कॉइल एंड देन वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ लूज कॉइल। और अब ये लूजन अप हो चुके हैं, तो अब मुझे बस इतना करना है, इनको ऐसे होल्ड करना है। ओके, और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। ठीक है, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ अ शेप, और इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। फिर से मुझे ये सेकेंड वन लेना है और इसको मैं ऐसे ही स्ट्रेट रख दूँगी। ठीक है, इसको मैंने माखी शेप दे दिया है, या फिर इसको हम आई शेप भी बोलते हैं। तो इसको मैंने सिंपली ऐसे रखा है, और अब जो लास्ट वन है उसको भी मैं वन साइड से राउंडेड शेप दूँगी। ओके, ओके, तो इसको भी मैं कुछ सेंटर को हमें सेंटर में प्लेस रखना है और दोनों साइड से कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करना है, तो ये कुछ ऐसी शेप आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ओके, एंड आई जस्ट पेस्टेड इट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर पार्ट है इसके दोनों साइड से मुझे ये जो अपनी स्ट्रिप्स हैं इनको अटैच कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको आपको जैसे होल्ड कीजिए, और यही फ्लावर मैंने पीछे बना रखा है, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी। और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, इसको मैंने लाइक यू कैन से जैसे फ्लावर की एक छोटी कली होती है ना, तो ये उस टाइप से आपका डिज़ाइन हो गया है। और आप इसके नीचे सिंपल, मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे पेस्ट कर सकते हैं स्ट्रिप को, और ये सिंपल एक फ्लावर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये ग्रीन कलर की स्ट्रिप लीजिए और इसको यहाँ से कुछ ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये ऐसे डबल फोल्डेड है और इसको आपको यहाँ से ऐसे पेस्ट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ,
यहाँ से मैंने थोड़ा ग्लू लगाया, थोड़ा ग्लू मैंने यहाँ से लगाया, ठीक है। और उसके बाद इस स्ट्रिप के बीच में भी मैं ग्लू लगा दूँगी ताकि आपस में स्टिक हो जाए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया है ऐसे, और सेकेंड साइड से मैंने इसको वापस से ऐसे पेस्ट कर दिया है। और थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ेगा जिससे कि ये करेक्टली पेस्ट हो जाए, अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खोल भी सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। और इसको आप कुछ भी इसको ऐसे करके या फिर ऐसे करके कोई शेप दे सकते हैं। तो अब आप देखिए ये एक फ्लावर, हम एक कली हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको एक अगर बड़ा फ्लावर क्रिएट करना है तो मैं आपको एक बड़ा फ्लावर भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कि ये सिंपल लाइक फ्लावर्स बनाना कितना इजी है। अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपका किसी का कोई एनिवर्सरी गिफ्ट आप देना चाहते हैं और आपके पास अभी कुछ नहीं है अवेलेबल, और आप सोच रहे हैं कि आप उसको कुछ हैंडमेड दें, कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस तरीके से एक कार्ड के ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना कुछ लवली सा मैसेज लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट के ऊपर अगर हम गिफ्ट कार्ड लगाते हैं तो आप खुद से वो गिफ्ट कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें बना के। आप देखो ये फ्लावर बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, और इसके 100% चांसेस हैं कि वो इसको अपने कहीं भी लाइक इसे एज अ डेकोरेटिव पर्पस वो रखेगा। और या फिर ये फ्लावर हम किसी को ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और ये कितना सिंपल टू मेक था, हमने इसे कितनी जल्दी बना लिया, है ना। तो ऐसे ही अगर आपके पास क्विलिंग मटेरियल्स हैं और आपने जस्ट उसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो यू कैन सी हम उससे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो आप अपने मटेरियल्स को ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए और उससे बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर अपने पेज पर, अपने चैनल पर ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। ऑन आई कैन शेयर इट ऑन माई सोशल मीडिया, आई वुड लव टू शेयर। और ये तो हमने बनाया एक सिंपल छोटा सा फ्लावर। अब यही फ्लावर अगर हमें और बड़ा बनाना है, मुझे थोड़ा सा बड़ा फ्लावर गिफ्ट देना है, ठीक है, तो मैं इसी फ्लावर को बड़ा कर दूँगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगी 5 स्ट्रिप्स। ये मैंने बनाया था 3 स्ट्रिप्स का यूज़ करके, और अब मैं ले रही हूँ 5 स्ट्रिप्स। ओके, देखती हूँ इफ़ माई क्विलर कैन वर्क, क्योंकि अगर क्विलर से ये सर्कल्स बन जाएँ तो एक्चुअली इसके सेल थोड़े से वीक हो गए हैं, तो इसीलिए इतने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। बट यस, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है, तो वी कैन यूज़ दैट। ठीक है, तो मैंने इससे एक सर्कल तो बना लिया है, और अब मैं इसको रख दूँगी साइड पे थोड़ा सा लूजन अप होने के लिए, और मैं मूव करूँगी अपने सेकेंड सर्कल की तरफ। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ मेरा सेकेंड सर्कल कैसा बन पाता है। और यस, मेरा सेकेंड सर्कल भी ऑलमोस्ट रेडी है, और उसके बाद मूव करूँगी अपने थर्ड सर्कल की तरफ, और इससे मैं बनाऊँगी एक बड़ा फ्लावर। ठीक है, एक बड़ा ट्यूलिप फ्लावर। तो इसको भी मैं सेम तरीके से साइड में रख दूँगी लूजन अप होने के लिए, और अब मैं मूव करूँगी अपने थर्ड स्ट्रिप की तरफ, और थर्ड से भी मैं कुछ इसी तरीके से एक रोल बनाऊँगी क्रिएटेड। ठीक है, तो अभी मैं 3 रोल बना चुकी हूँ, तीनों को मैं साइड में रख दिया है लूजन अप होने के लिए। अब सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को उठाएंगे और फर्स्ट वाले को मैं माँ की शेप दे रही हूँ, दैट इज़ द आई शेप। तो फर्स्ट को मैंने आई शेप दे दिया है, और मैं इसे यहाँ से कर दूँगी ग्लू, और उसके बाद है मेरे 2 और शेप्स, तो इसको भी मैं पिक करूँगी, और इसको मैं सेम उसी तरीके से साइड से थोड़ा सा कर्व कर दूंगी इस हिसाब से। ओके, क्योंकि साइड से हम इसलिए कर्व करें क्योंकि हमें इसे इसके साथ अटैच करना है, तो ये थोड़ा कर्व रहेगा तो इजी रहेगा हमें भी पेस्टिंग में। ठीक है, उसके बाद इस वाले को भी मैं पिक करूँगी, और थोड़ा सा अच्छे से लूजन अप नहीं हुआ है, देखते हैं ये कितना लूजन अप होगा। और इसको भी मैं
कुछ इसी तरीके से साइड से थोड़ा सा कर्व दे दूँगी। ओके, तो अब देखो साइड से मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दे दिया, और सेम वे इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे और इसको ग्लू कर देंगे। ठीक है। और गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है टू ब्रिंग न्यू न्यू थिंग्स फॉर यू ऑल। और बहुत सारे इस चैनल से जुड़कर सीख सकते हैं। और अभी भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप न्यू हैं क्विलिंग में या फिर ऑलरेडी क्विलिंग करते हैं तो भी आप कंटेंट विज़िट ज़रूर कीजिए। एंड आई होप आपको कंटेंट पसंद आए। तो मैं इसको, अब ये जो मेरा सेंटर पार्ट है, मैं इसको एक स्ट्रिप के अंदर बाइंड कर दूँगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, इसके साइड में मैं एक और स्ट्रिप लगा रही हूँ, और सिर्फ मैं 1 या 2 राउंड दूंगी इसे, और उसके बाद मैं इस स्ट्रिप को कट कर दूंगी। बस मैंने इसको 2 राउंड दे दिया है। एंड नाउ आई विल जस्ट कट दिस स्ट्रिप फ्रॉम हियर। और अब मुझे 2 जो सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स और बनाने होंगे। तो 2 सर्कल्स मैं नॉर्मल क्विलिंग नीडल की हेल्प से बना लेती हूँ। ओके, तो एक सर्कल आप ऐसे भी क्विलिंग नीडल की हेल्प से बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप देखिए कौन सा तरीका आपको सूट करता है। आप हाथ से बनाना चाहते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, बट वही है कि इट्स टाइम टेकिंग हाथ से। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसा वर्क बना रहे हैं जिसमें कि आपको प्रॉपर फिनिश चाहिए, बीच में आपको कोई होल, कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो फिर आप बाय हैंड ज़रूर बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीलर का यूज़ करके तो आप बना ही सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीलर बहुत सारे वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जो भी व्हीलर आपको सही लगे आप उसे चूज़ कीजिए, और जिससे भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों आप वो ले सकते हैं, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वो। तो अभी मैंने 2 कॉइल्स और बना दिए हैं, और अब इनको भी मुझे सेम यही करना है, साइड से मुझे इसको राउंड करना है। ओके, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मुझे इसे पेस्ट कर देना है, और मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ से। यस, डन। और सेम इससे भी मैं करूँगी। सेंटर को सेंटर में रखेंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ग्लू कर दूँगी, और अब इनको मैं यहाँ साइड से इसके पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरीके से करना है, और ये आपका एक बड़ा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो यस, अगर आप एक बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और स्मॉल फ्लावर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये 2 फ्लावर बना चुके हैं, और अब आप इनको मतलब लाइक आपस में जॉइन करके एक जैसे मैंने इसको बनाया है साइड में लीव्स लगा के, आप कुछ इस तरीके का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो अब देखो, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपके सामने बना रही हूँ, विद इन एन आवर हम इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो येस, डेफिनेटली आप भी ये सब चीज़ें बना सकते हैं। आप भी ये सब चीज़ें बनाइए, और आपको खुद को भी बहुत मज़ा आएगा कि आप कुछ क्रिएटिव, कुछ नया बना रहे हैं, और ये आपको भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा। तो और अगर आप फैमिली आपकी बड़ी है, या फिर फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, भले ही वो, और ये एक ऐसी आर्ट है जो लाइक आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बच्चे सब एक साथ मिलके कर सकते हैं। तो अगर आप एक साथ मिलके करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। हैव ट्राइड इट विद माय मदर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप ये देखो, और ये देखो, दिस वाज अ लिटिल फ्लावर, और इसके हमने 2 पार्ट्स और ऐड करके इसको थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बना दिया। सेम इसी तरीके से मैं इसमें जो ग्रीन स्ट्रिप है उसको अटैच कर दूंगी,
मेरे पास अभी ओके, ठीक है। इसी तरीके से मैं साइड से कुछ ऐसे और यहाँ से इसको अटैच कर दूँगी। ओके, तो मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा ग्लू लगा लेती हूँ। डन। और मैं यहाँ पर इसे कुछ ऐसे अटैच करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे पेस्ट करती चली जाऊँगी और यहाँ ऊपर आने तक इसको पूरा पेस्ट कर दूँगी। आपको भी दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है फाइनल लुक। इसको यहाँ से थोड़ा सा शेप जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस इसे पेस्टिंग में हल्का फुल्का लाइक 5-10 सेकेंड्स का टाइम देना होगा, क्योंकि तभी वो प्रॉपर अच्छे से पेस्ट हो पाएगा। एंड नॉर्मल पेपर है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं चाहिए पेस्टिंग के लिए, यस थोड़ा बहुत टाइम इज़ इनफ। तो अब आप देखो, एक फ्लावर हमने ये क्रिएट किया। अब अगर आप सिंपली ये 2 फ्लावर्स ऐसे ही किसी गिफ्ट कार्ड के ऊपर प्लेस कर दोगे, या फिर या फिर आप नॉर्मल कोई कार्ड अपने फ्रेंड को या फिर किसी बर्थडे एनिवर्सरीज़ में देना चाहते हैं और यहाँ पे अपना मैसेज लिखेंगे, तो इट विल लुक सो मच ब्यूटीफुल। और फिर ये कुछ हैंडमेड है तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है कि आपने स्पेशली किसी के लिए इतना एफ़र्ट किया है, किसी के लिए आपने स्पेशली कुछ ये चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, तो पीपल जस्ट लव दीज थिंग्स। और ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिखाता है, क्योंकि हैंडमेड एक ऐसा चीज़ है कि हम इतना एफ़र्ट किसी किसी बाहर वाले के लिए या फिर किसी लाइक दूर पर्सन के लिए शायद नहीं देंगे, इफ़ देयर इज़ नो सच मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो उसके बिना शायद हम नहीं देंगे इतना एफ़र्ट, लेकिन अगर हम इतना एफ़र्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले बंदे को समझ में आता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट ही और शी इज़ इन आवर लाइफ। तो ये हैंडमेड चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ये आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं, इसलिए भी होती हैं कि हम दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आपके लिए वी आर डूइंग ऑल सच थिंग्स, कि हम खुद से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आप इजीली बना सकते हैं और अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। ओके, तो हमने कल कुछ ऐसा देखा था, कुछ हमने नॉर्मल 3D क्विलिंग देखा था कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल ये एक छोटा सा टेडी फेस आप कह लो डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके हमने इसे बनाया है, और ये भी हमने 3D क्विलिंग का यूज़ करके बनाया है। ये बेसिकली ये मैं जनरली जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस में ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये कार्टून्स कैरेक्टर्स और ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और वो इजीली, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट आपका होता है आप उसे और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं रखती हूँ जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो इसे इंजॉय कर पाएँ और बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन कर पाएँ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं आप उनके साथ क्विलिंग करिए, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा रियली। और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डू गो टू द चैनल एंड वॉच ऑल द प्रीवियस एपिसोड्स ऑल्सो। उसमें भी हमने बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं जिन्हें आप एज अ फॉर्म ऑफ कार्ड या फिर आप एज अ फ्रेम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना के और गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्विलाथॉन सीरीज़ थी जिसका कि आज 6th एपिसोड था, और हमने इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्विलिंग इंक्लूड करने का ट्राई किया है, और इंक्लूड किया है और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि इतना डिफ़िकल्ट टू मेक नहीं है, या फिर जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब आपको 1 आवर के स्पैन में, विद इन 1 आवर आपको एक रिज़ल्ट, एक चीज़ आपके हाथ में रेडी मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही हमारा मोटिव था कि हम कुछ ऐसा बनाएं। और यू कैन सी द फ्लावर हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। आई कैन प्लेस इट ओवर माई स्वेटर, so you can see these beautiful things we can create. So this was guys our 6th episode। और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर बाद में इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ शावर योर लव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ। इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये
तो नेक्स्ट इज़ मैं कुछ ऐसा भी रही थी कि हम कुछ डीआईवाई ट्राई करें, और डीआईवाई में हम क्विलिंग को मतलब क्विलिंग रखें कि हम हमारे पास जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, हम उससे क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो एक सीरीज़ आई एम प्लानिंग टू कम अप विद। और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। लोग अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा लाइक कीन होते हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने ये एक ए डिज़ाइन किया था, तो ऐसे ही हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके भी मैं सोच रही हूँ कि वी कैन ब्रिंग अ 1 वीक सीरीज़, जिसमें कि हम कुछ मेन अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर जिसकी क्वेरीज, जिसके मुझे रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आएंगे, हम वो अल्फ़ाबेट्स उन 7 डेज़ में विद डिफरेंट डिज़ाइंस डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं उसको कुछ ऐसा ही रखूँगी कि जो हम विद इन एन आवर ख़त्म कर पाएँ। क्योंकि अगर आप नॉर्मली डेली क्विलिंग नहीं करते हैं, आप सिर्फ गिफ्टिंग पर्पज़ से या फिर कुछ अपना पर्सनल हैंडमेड टच किसी को गिफ्ट करने के लिए वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, तो आप इजीली बना पाएँ और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर पाएँ। तो बेसिक मोटिव इज़ दिस। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अब मिलेंगे कल अगेन 8:30 PM अपने लास्ट एपिसोड के साथ। तो दिस वॉज द सीरीज़। कल हमारा होगा लास्ट एपिसोड, और कल अगर आपका कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और आई थिंक नाउ वी कैन एंड दिस सेशन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।